कम ना होता लेकिन आज पढ़ेंगे हम लोग अलंकार को आगे बढ़ाते हुए संदेह अलंकार। कल भ्रांतिमान अलंकार पढ़े थे, संदेह अलंकार देखिए पढ़ते हम लोग। इसकी परिभाषा देखिए, संदेह का मतलब होता है, इसको कहा जाता है संशय, या इसको कह सकते हैं शंका। चलिए ठीक है। देखिए, संशय या शंका, यानी सीधा समझिए कि जहां पर शंका हो, संशय बना रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। लेकिन परिभाषा इसकी यही कहती है कि जहां सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का शंका हो, वहां संदेह अलंकार होता है। इस तरह से ये परिभाषा है कि जहां सादृश्य के कारण यानी दिखाई देगा, लेकिन निश्चित नहीं होगा कि वास्तव में है क्या, यानी सस्पिशन बना रहता है, अनिश्चित की दशा बनी रहती है, वहां पर संदेह अलंकार होता है। इसको उदाहरण से हम लोग स्पष्ट करते हैं। उदाहरण, बहुत चर्चित जो उदाहरण इसका है ये यही है कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। नहीं, ये रहा उदाहरण। ये कह रहा कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। अब देखिए यहाँ पर उपमेय में उपमान का को हम निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में क्या है, या तो नारी है या तो सारी है। ये द्रौपदी के चीरहरण के समय ये दुशासन को संदेह हो गया, शंका हो गया कि मैं बार बार साड़ी को अलग किए जा रहा हूं, लेकिन ये साड़ी कम ही नहीं हो रही है, तो समझ में नहीं आता है कि ये नारी है कि साड़ी है। तो उसी प्रसंग को यहाँ पर एक रचना के माध्यम से उदाहरण के तौर पर हमने देखा। तो यहाँ पर हमेशा क्या दुशासन को अनिश्चितता दिखाई देता है, वह थक जाता है, लेकिन द्रौपदी को वस्त्र से अलग नहीं कर पाता संदेह के कारण। अच्छा, एक बात और कि यदि संदेह अलंकार
में जहां पर या अथवा वा कैधों है ना, ये अगर दिखाई देता है किसी कविता में तो समझिए कि वहां पर प्रायः संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। हमने यहां पर प्रायः लगा दिया। अब कहेंगे कि सवाल पैदा करेंगे कि यहां पर तो इसमें लगा ही नहीं है ना। लेकिन बाकी के उदाहरणों में हम देखते हैं कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें उसको लिया गया है कि नहीं लिया गया है, यह हमें देखना है। तो एक रचना बता रहे हैं तुलसी की कवितावली में, चाहे यहीं पर रचना देखते हैं, उसके बाद तो देखते हैं। ये तो उदाहरण रहा, दूसरा उदाहरण देखते हैं जो हमने लिखा है उसके बारे में। लिखा कि यह काया है या शेष उसी की छाया। यह काया है या शेष उसी की छाया। क्षण भर उनकी कुछ समझ, क्षण भर उनकी, क्षण भर उनकी समझ में उनकी कुछ नहीं समझ में आया, उनकी कुछ नहीं समझ में आया। देखिए यहां पर दिखाई दे रहा है या, अभी हमने यहां पर लिखा है, यहां पर यह दिखाई दिया कि यह तो कि काया माने होता है शरीर, या तो उसकी शरीर है या उसकी क्या है, शेष केवल शरीर की छाया है। क्षण भर में उनकी कुछ नहीं समझ में आया, क्षण भर में ही संदेह पैदा हो गया और समझ में कुछ नहीं आया। तो इस तरह से यहाँ पर या को देख करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पहचान के तौर पर ये संदेह अलंकार है। एक लिखा और उदाहरण बता रहे हैं इसको, देखिए तुलसी की कवितावली में कि बालधि विशाल, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो अलंक लीलिवेत काल रसना पसारी है। नीचे की लाइन में देखेंगे कि कैधों चली, कैधों व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु। वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है। वीर रस वीर तरवारी सी उघारी है।
देखिए यहां पर दिखाई दिया कैदों, इसके आगे जाएंगे तो मिलेगा कि तुलसी सुरेश चाप कैदों दामिनी कला कैदों चली मेरु ते कृषाणु सरी भारी है, देखे जा तुधानी कुलानी कहे कानन उजारियो अब नगर प्रजारी है। तो हमने देखा कि यहाँ पर अथवा ऐसा लगता है कि व्योम बीथिका भरे हैं भोरी धूमकेतु, आकाश की गलियों में बहुत से पुंछल तारे भरे हुए हैं। अथवा ऐसा लगता है कि कोई बहादुर उत्साह से युक्त होकर के अपनी तलवार को म्यान से निकाल लिया है। यानी हनुमान जी जब लंका को जला रहे हैं तो उनकी पूंछ में आग लगी हुई, उसको देख करके यह निश्चित नहीं हो पा रहा कि वो है क्या, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार दिखाई देता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उदाहरण जो पहला दिए थे उसी को याद रखेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं कुछ और अलंकार, बहुत अलंकार पढ़ने हैं। देखिए आगे पढ़ेंगे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, देखिए यह शुद्धिकरण के लिए भी आ जाता है, ऑप्शन में रहेगा ऐसे। देखिए इस तरह से रहेगा, इसी को अधिकतर जो है सही लगा देते हैं, लेकिन ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि जब इसको हम तोड़ते हैं तो ये दो पार्ट में जब टूटेगा तो ऐसे होगा। देखिए अतिशय अधन उक्ति है ना, आप प्लस करके संधि कर देंगे कि जब अ प्लस उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है ना। तो यहां पर गुण संधि के अंतर्गत जब हम करेंगे तो ये बनेगा, ये हमारा ये सब। अगर हम इसको करते हैं आधा तो व्यंजन संधि के अंतर्गत नहीं होगा, इसलिए अतिशय मतलब होता है अत्यधिक, है ना। औक्ति मतलब होता है कथन या बात, है ना, या वचन। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अतिशयोक्ति अलंकार का मतलब क्या होता। तो अत्यधिक कथन अर्थात ऐसे कथन, ऐसे वचन, ऐसी बात जिन्हें बहुत मर्यादा से हट करके, मर्यादा से बाहर निकल करके हम बहुत बढ़ चढ़ करके वर्णन करते हैं, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखिए जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाए या की जाए तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो यहां पर उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं कि उदाहरण हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग,
और सारी लंका जल गई। गए निशाचर भाग। देखिए यहां पर किसी बात को इतना बढ़ा करके कहा गया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लिखा गया कि हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। अब बताइए, कह रहा कवि की हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी ही नहीं और सारी लंका जल गई और सारे राक्षस क्या हो गए, भाग गए। भला ऐसा हो सकता है कि आग लगी ना और पूरा जल जाए? नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि किसी बात को क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है ना। ऐसे बहुत कुछ मिलेगा। जैसे सूर ने भी लिखा है कि देखिए कंचुकी पट, ये पहला उदाहरण। ये दूसरा उदाहरण, कंचुकी पट सुखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे, बहुत पनारे। देख कहा कि कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे। सूर्य की पत्ती है कि निष्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती बरसारी तो हम पर जबते श्यामा सिधारे। कंचु की पट सुखत नहीं कबहू, उर्बिच बहत पनारे। आंसू सलील सभे भई काया, पल न जात्री सितारे। सूरदास प्रभु यही परे को गोकुल काहे बिसारे। ऐसे सूरदास ने भी लिखा है। इसमें एक लाइन की यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार कैसे है, तो देख रहे कि कंचु के माने होता है स्त्रियां जो वस्त्र पहनती हैं वक्षस्थल को ढकने के लिए, उसका नाम पड़ता है कंचुकी, है ना। तो कंचुकी यानी कृष्ण के विरह में गोपियां इतने रोती हैं कि आंसू कभी सूखने का नाम नहीं लेता। वो वस्त्र जो है कभी भीगा ही हमेशा रहता है, सूखता ही नहीं है। ऐसा लगता है तो उसके रोने से पूर्व माने हृदय, बीच माने बीच, यानी हृदय के बीचों बीच, पनारे माने नाला बह रहा है। अब देख कितना आंसू बहेगा कि नाला का रूप लेगा। लेकिन यहाँ कवि कह रहा है कि पनारे माने नाला, और नाला और नारी में अंतर यही है कि नाला हमेशा 24 घंटा बहता है, नारी में कभी कभी पानी हम क्या करते हैं, ले जाते हैं, नाली जो होती। तो नाली और नाला, नाली देहातों में हम देखते हैं, खेतों में बनाते हैं कभी कभार के लिए, लेकिन नाला जो होता है हमेशा क्या है, बहता रहता है। तो ऐसे बहुत से कवि हैं जो अतिशयोक्ति अलंकार में ऐसी रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं हम लोग कुछ दूसरा अलंकार। देखिए एक अलंकार है विरोधाभास अलंकार करते हैं। देखिए विरोधाभास अलंकार पढ़ते हैं।
देखिए विरोधाभास, विरोधाभास अलंकार। ये विरोधाभास अलंकार में हम देखते हैं कि दो शब्द है, एक है विरोध और धन, दूसरा है आभास। अब सीधे से अर्थ लगा सकते हैं, संधि करके जोड़ दिया गया है तो विरोधाभास हो गया है, यानी विरोध का आभास माने शंका जिसको कहते हैं, आभास हो, प्रतीत हो, है ना, आशा हो जिसको कहते हैं, तो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जहां पर सादृश्य के कारण विरोध जैसी स्थिति दिखाई देती है लेकिन ऐसा होता नहीं है, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। तो सीधे परिभाषा लिख सकते हैं कि जहां विरोध की स्थिति का आभास होता है, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। देखिए ये तो परिभाषा है, आराम से बना लेंगे। अब देखिए उदाहरण के तौर पे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों-ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। देखिए लिखा है उदाहरण के तौर पे, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, आज ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होई। अब देखिए कैसे विरोधाभास अलंकार है, यानी ये कह रहा है कि जहां विरोध की स्थिति न होते हुए भी विरोध जैसा आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। लिखा उदाहरण में कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होई। कह रहा कि प्रेमी के मन की गति को भला कौन समझ सकता है। वह जैसे जैसे ज्यों ज्यों जैसे जैसे बूढ़े श्याम के रंग में डूबता जाता है, यानी काले रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे उज्ज्वल माने सफेद होता जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि काले रंग में डूबेगा तो उज्ज्वल होगा, सफेद होगा? लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो लिखा ये गया है कि जैसे जैसे वो श्याम माने कृष्ण की भक्ति में प्रेम में डूबता जाता है, वैसे वैसे वह मुक्ति के द्वार तक पहुंचता जाता है, उसका भला होता जाता है, अर्थात वह महान होता जाता है। ऐसे ही भ्रांतिमान अलंकार में के विरोधाभास अलंकार के उदाहरण में देखने को मिलता है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं।
शून्य जब ते मधुर, बैन 1 नंबर 2 नंबर, बैन शून्य जब ते मधुर, तब ते सुनत न बैन, तब ते सुनत न बैन। देखिए ये उदाहरण लिखा गया है, लिखा कि बैन शून्य, बैन माने क्या होता है? वाणी, वचन, है ना? बैन माने वाणी। शून्य जब ते मधुर, जब से वो मधुर वाणी को सुना, तब ते सुनत न बैन, तब से वह किसी और वाणी को नहीं सुनता है। अर्थात कहने का मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन अर्थ इसका ये कह रहा है कि जब तक वह प्रेमी प्रेम में डूबा रहता है, तब तक किसी वाणी को या किसी दूसरे प्रेम को वह समझता, यानी प्रेमिका की बात कही गई है। तो इस तरह से ये विरोधाभास अलंकार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक मानवीकरण अलंकार, आगे है देखिए मानवीकरण अलंकार देखते हैं। मानवीकरण अलंकार। देखिए मानवीकरण अर्थात किसी का जैसा उद्योग होता है तो औद्योगिकरण कर दिया जाता है ना? उसी तरह मानव से मानवीकरण बना है। अब मानवीकरण किसका किया गया है? तो जितने प्रकृति की वस्तुएं हैं, देखिए प्रकृति की जितनी वस्तुएं हैं, प्रकृति की वस्तुओं, है ना? देखिए प्रकृति की वस्तुओं को जब मानव का रूप देकर वर्णन किया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। लिखा है कि जब प्रकृति की वस्तुओं को मानवी यानी मानव का रूप, मानव का मतलब कि स्त्री या पुरुष का रूप देकर के वर्णन किया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अब कैसे होता है? तो उदाहरण से इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। जैसे एक कवि ने लिखा है उदाहरण, देखिए जैसे लिखा कि दिवसा वसान का समय, मेघमय
आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी। देखिए ऐसे लिखा है कि जब, देखिए यहां पर कैसे प्रकृति की वस्तु क्या है, संध्या, यानी जिसको शाम कहते हैं हम लोग, है ना। लेकिन इस संध्या को ये क्या कह दिया, सुंदरी, और सुंदरी क्या है, परी बना दिया। तो परी जैसे ही बनाया तो मानवीय रूप हुआ कि नहीं, यानी मानवीय रूप हो गया। क्योंकि परी क्या है, एक तो सुंदरी को ही परी कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सरा है या परी है। तो यहाँ पर एक मानव का रूप दे दिया जिसमें स्त्री का रूप दिया। कह रहा है कि दिवसावसान का समय, यानी दिवसा अवसान माने समाप्ति होता है, दिवस माने दिन, दिन की समाप्ति का समय है, अर्थात शाम हो गई है और मेघमय आसमान से, बादलों से युक्त आसमान से संध्या सुंदरी परी के रूप में धीरे धीरे क्या है, उतर रही है, अर्थात शाम हो रही है कहने का मतलब। तो यहां पर आगे लिखा कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, कौन सा अलंकार है, पूछ दिया जाता है। फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब देखिए कैसे हम आत्मीकरण, अब यहां देख रहे हैं कि भाई फूल देख रहे हैं और कली देख रहे हैं। अब ये दोनों जो क्या हैं, ये प्रकृति की चीज है, दोनों तो प्रकृति की चीज है। लेकिन ये बताइए कि फूल हंसता है कि फूल खिलता, कलियां खिलती हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहा है, कलियां मुस्कुरा रही है। इसका मतलब कि फूल जब हंस रहा है तो मानव का रूप दिया गया है, और कलियां भी हंस रही हैं तो क्या है कि स्त्री का रूप दिया गया। ना तो फूल हंसता है ना तो कलियां मुस्कुराती हैं, लेकिन जैसे हंसना और मुस्कुराना सब दिया तो ये दोनों क्या हो गए, एक मानव रूप में हो गए। तो इस तरह से यहाँ मानवीकरण अलंकार दिखाई देता है। कुछ एग्जाम्पल एक आठ और देख लेते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल। देखिए कलियां दरवाजे खोल खोल। कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं, जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं। देखिए कलियां लिखा है। अब देखिए यहाँ पर कैसे मानवीय का अलंकार हुआ, तो यहाँ पर भी शब्द दे दिया क्या है, कली, है ना, और हाई दे दिया झुरमुट। झूठवान जानते हैं ना, झुट्टा झूठा पतलो उतलो होता है ना, उसको झुरमुट कहा जाता है। और जिसको हम लोग झुरमुट न करके झुट्टा कहते हैं, पतलो हो चाहे राड़ी हो चाहे पूस हो, है ना, ये सब होता है। और लिखा कि कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती हैं। अब बताइए कली खिलती है ना कि कली मुस्कुराती। जो मुस्कुराना शब्द दे दिया तो ये मानव का रूप स्वभाव होता है मुस्कुराना, इसलिए कली को क्या दिया, मानवीय रूप दे करके कहा कि झुरमुट की आड़ में होकर के क्या कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। इसलिए यहाँ पर एक मानव का रूप देने के कारण कली को मानवीकरण अलंकार होता है।
ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर देखा जाएगा।